हेलो एवरीबॉडी एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जी मैं आप लोगों को आइकिया का एक छोटा सा टूर दूंगी। मुझे एक्चुअली आइकिया से कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए भी क्यों ना वीडियो बना लूँ, अगर ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ पसंद आए तो आप भी यहाँ से जाकर ले सकते हैं। अच्छा जी, ये डिनर सेट था, बहुत मुनासिब लगा था, $40 के अंदर, और 6 प्लेट्स थी, छोटे वाली, फिर बड़े वाली भी 6 थी। 6 का सेट था और अंदर बाउल भी था। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने सोचा कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं वो ले सकते हैं। अच्छा, ये सर्विंग की ये चीज़ें इतनी खूबसूरत लगी हुई थी। वीडियो में तो शायद मैं इतना ले नहीं सकी, लेकिन आप इन पर्सन अगर जाकर आप देखेंगे तो वो बहुत मज़े की चीज़ें हैं, और इंसान का दिल करता है कि हर एक चीज़ ले ले। सर्विंग के बॉल्स थे, प्लेटर्स थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। हमें एक्चुअली एक फ्राइंग पैन भी चाहिए था, तो मैं इस सेक्शन में इस वजह से आई थी। बड़े अच्छे और मुनासिब लगे हुए थे, तो मैं सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूं, ताकि आप लोगों, क्योंकि आइकिया एक ऐसी जगह जहां से आपको घर के रिलेटेड हर चीज़ ही मिल जाएगी। और आइकिया इतना बड़ा स्टोर है कि आप अगर पूरा दिन भी लगाएं उसको एक्सप्लोर करने में तो वो ख़त्म नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए हैं डिनर सेट। एक्चुअली मुझे डिनर सेट लेना था, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी वीडियो बना लूँ। डिनर सेट में एक जो ग्रे वाला है, जो भी मैंने पकड़ के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। लेकिन उसकी बात ये है कि अगर मैं ये ग्रे ले लेती हूँ, फिर बाकी जो सर्विंग की सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि बिरयानी के लिए प्लेटर्स या आपने सालन वगैरह के लिए जो बाउल आपको चाहिए होते हैं, वो ज़्यादातर वैरायटी उनकी ऑफ वाइट में होती है। तो मेरा भी ये था कि हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए हम डिनर सेट भी ऑफ वाइट ही देखते हैं। तो बस वही डिनर सेट वगैरह देख रहे थे। आगे चल के मैं आप लोगों को एक डिनर सेट दिखाती हूँ जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा था, और वो ग्रे कलर का था, और उसके जो किनारे थे वो ब्राउन कलर के थे। मतलब जिस का भी घर, जिस एस्थेटिक जो भी उसको सूट करता है कलर, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जी वो वाला डिनर सेट है जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। इसके किनारे ब्राउन कलर के थे, बहुत प्यारा था। लेकिन फिर वही बात कि जब फिर रंग बिरंगे तो अब हमने मेहमानों के सामने नहीं रखने थे ना बर्तन। ये एक कॉर्नर इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, मुझे बड़ा प्यारा लगा था। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो शूट कर लूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे वही डिनर सेट के साथ वाले ये कप्स भी पड़े हुए थे, जिसको देख के मेरा दिल किया कि अब मैं यही डिनर सेट ले रही हूँ। लेकिन इसकी जो माइनस पॉइंट यहाँ पे जाता था इस डिनर सेट का, वो ये था कि इसके साथ हैंडल्स नहीं थे इस कप के साथ। बाकी मग्स बहुत प्यारे लगे हुए थे। ये जो येलो वाले हैं ये तो मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन ये $5 का एक मग था। तो मग भी मुझे चाहिए थे, लेकिन थोड़े बड़े साइज़ के, तकरीबन इस साइज़ के हमारे घर में हैं, लेकिन मुझे बड़े साइज़ में चाहिए थे कॉफ़ी या चाय वगैरह बनाने के लिए। बाज़ औक़ात फिर ज़्यादा होता है तो फिर बड़ा साइज़ चाहिए होता है। अच्छा, ये भी एक बड़ा अच्छा मुनासिब सा साइज़ था, कोई मेहमान आ जाए उसके सामने रखने के लिए, किसी मेहमान के लिए चाय बनाने के लिए। लेकिन इसका हैंडल बहुत वियर्ड था, पकड़ने में किसी को बहुत मुश्किल होगी। अब ये देखें जी कि ये जैसे प्लेटर्स आ गए, तो ये सारे ऑफ वाइट में ही सारी वैरायटी पड़ी हुई थी। इस वजह से फिर मैं सोच रही थी कि डिनर सेट भी हम लोग ऑफ वाइट में ही लें, थोड़ा डिज़ाइन वाला ले लें, लेकिन ऑफ वाइट में ही लें। यहाँ पे जी ये बेडशीट्स लगी हुई थी, बहुत खूबसूरत प्रिंटेड बेडशीट्स, तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। यहाँ पे एक बेडशीट थी जो 1499 की लगी थी, वो आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ, और वो मैंने ली भी थी। इंशाल्लाह जो हॉल है, जो भी चीज़ें मैंने आइकिया से ली हैं वो मैं एक अलग से एक व्लॉग बनाऊंगी। ये बहुत लंबा हो जाना था, वो एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी, उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने वहाँ से क्या क्या लिया था। मैंने क्योंकि चीज़ें वही लेनी थी जो जिनकी मुझे ज़रूरत थी। लेकिन अगर आप एक दफ़ा आइकिया में चले जाएं, फिर आप कुछ चीज़ें ऐसे भी ले लेते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ क्यूट चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ आपको वहाँ जाके समझ आती है कि नहीं यार, इसकी तो मुझे ज़रूरत है। अच्छा जी, ये लैम्प जो है वो $10 का लगा हुआ था, और अगर किसी को चाहिए हो तो वो जाके ले सकता है ये लैम्प।
जी, आगे चल के मैं ऐसा आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने ये लाइट्स का और लैंप्स वगैरह का क्यों शूट किया, क्योंकि मुझे हमें ना एक्चुअली वैनिटी के लिए लाइट चाहिए थी, तो वो भी हम इधर से ही देख रहे थे अगर कोई मुनासिब मिल जाए। और ये जी वॉल आर्ट था, बहुत खूबसूरत लग रहा था और हर एक पिक्चर के ऊपर दिल आ रहा था कि ये मेरे घर के साथ जा रही है या ये जा रही है। तकरीबन ये सारी ही मेरे लिविंग एरिया के साथ जा रही थी। और क्योंकि अभी ही मैं ज़हन नहीं बना के आई थी इसका, तो फिर मैंने इतना ध्यान इनकी तरफ दिया नहीं, लेकिन मैंने छोटे मोटे क्लिप्स ज़रूर बना लिए हैं ताकि अगर कोई मेरा व्लॉग देखे उसको समझ आए तो आप ले सकते हैं। मिरर भी हमें चाहिए था, तो मिरर भी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। नेक्स्ट व्लॉग में जो मैंने चीज़ें ली हैं वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये जी वही वाला डिनर सेट आ गया जो कि अभी पीछे मैं आप लोगों को जिसका बता रही थी। जब हमने इस तरह सेट हुए देख लिया फिर तो बहुत ज़्यादा दिल करने लग गया कि हमें ये ले लेना चाहिए, लेकिन बाद में हमने जब डिस्कस किया कि जब ऑफ वाइट ही चीज़ें हैं तो फिर ऑफ वाइट के साथ ही चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इतना ये छोटा एरिया था जिसमें उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से ये सारा सेट किया हुआ था, मतलब हम लोगों को समझ ही नहीं आता कि छोटा एरिया है उसको किस तरह से डेकोरेट करें, किस तरह से उसको मैनेज करना है, अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है और क्या नहीं, हमें समझ नहीं आता। लेकिन इन्होंने इतना अच्छा उसको शोकेस किया हुआ था, इतना अच्छे से उसको मैनेज किया हुआ था कि वो लग ही नहीं रहा था कि इतनी कोई छोटी स्पेस है। ये जी मुझे बड़ा प्यारा लगा था वॉलपेपर के साथ वॉशरूम, तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा क्लिप बना लूँ। जब हम निकले वहाँ से आइकिया से तो बर्फ़बारी बहुत शदीद शुरू हो गई थी, तो फिर जो भी हमें रेस्टोरेंट करीब मिला तो हमने वहाँ जाकर चाइनीज़ ट्राई किया। अच्छा जी, इस रेस्टोरेंट का नाम है हक्का स्पाइस, और मैंने तकरीबन ऊपर से बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए। लोग बैठे होते हैं नीचे, फिर उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखना होता है। यहाँ पे जी हम लोग मेन्यू देख रहे हैं। हमने इनके चिकन चाउमीन मंगवाया था, चिकन मंचूरियन जो कि हमने स्पाइसी रखवाया था, और चिकन फ्राइड राइस थे जो कि अगर मैं इनके खाने को रेट करूँ तो इट मस्ट बी 7 आउट ऑफ 10 खाना आ जाता। और सबसे मज़े की बात ये थी कि ये जल्दी आ गया था, हमें भूख बहुत शदीद लगी हुई थी। जिस तरह खाना आया मुझसे तो सही वीडियो भी नहीं बनाई गई, और बस हमने खाना शुरू कर दिया। यहाँ पे बस मेन्यू देख रहे हैं। होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।